हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी लास्ट क्लास। आज टाइम एंड वर्क हम कंप्लीट कर देंगे और जो मंडे से हमारी क्लास शुरू होगी वो पाइप एंड सिस्टर्न हम लोग शुरू करेंगे। छोटा चैप्टर है ये, टाइम एंड वर्क बड़ा था। पाइप सिस्टर्न हो सकता है कि 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीक ही हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। पाइप सिस्टम के बाद मुझे लग रहा है शायद मैंने परसेंटेज के लिए आपसे बोला था, तो हम परसेंटेज की तरफ चले जाएंगे नेक्स्ट वीक में ही। तो क्या हाल चाल है सभी के? सब ठीक ठाक है भाई? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? पढ़ाई करते रहो बस, क्योंकि लास्ट ऑप्शन, लास्ट हथियार आप सभी लोगों का यही है। तो कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सवाल है जैसे ये कल मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और, फिर अपना एक नेक्स्ट टाइप, और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको मिसलेनियस करा दूंगा, विविध। और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। सवाल है, ये कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक के सवाल में आप कार्य क्षमता और टोटल वर्क निकाल सकते हो। उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी? तो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है 4 पुरुष यानी कि 4 मेल प्लस 6 महिलाएं 6 फीमेल कितने दिन में काम को कर रहे हैं भाई? 5 दिन में। तो इंटू 5 बराबर, जबकि 3 पुरुष यानी कि 3 मेल प्लस 4 महिलाएं 4 फीमेल कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 7 दिन में। तो गुणा 7। आपको तो मैं कई सवाल ऐसे करा चुका हूं ना, मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाओ इनका। तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 एम प्लस 5 छंग 30 एफ बराबर 7 तिया 21 एम प्लस 7 चौके 28 एफ। अब यहां से m को मैं एक तरफ ले जाऊं, 20 को अगर मैं 21 में से घटाऊंगा तो m बचेगा, और 28 को 30 में से घटाऊंगा तो 2f बचेगा। तो यहां से m और f का रेशियो कितना आ गया भाई? m के सामने 2 और f के सामने 1। तो ये मुझे m और f की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया। अब जैसे ही कार्य क्षमता का रेशियो मिला, तुरंत मैं जाऊंगा टोटल वर्क निकालने। तो m और f की वैल्यू या तो मैं यहां रख दूं या यहां रख दूं, दोनों से सेम ही मुझे टोटल वर्क मिलने वाला है। तो m और f की वैल्यू यहां रखते हैं, 4 दूनी 8 प्लस f की वैल्यू रखते हैं 6 एकम 6 और गुणा 5। तो 8 और 6 14 पंजे 70, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 70। अब सवाल तो अब शुरू हुआ है। अब तक तो टोटल वर्क सबने निकाल लिया, असली सवाल तो अब शुरू हुआ है। कह रहा है उस काम का 2.5 गुना काम, जो काम है ना इसका 2.5 गुना काम, उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करना है। बताओ कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी? पहले तो इसका 2.5 गुना काम निकालते हैं। 2.5 गुने का मतलब है 5/2, और 70 का 5/2 कितना होता है? 2 से जाएगा 35 बार, और 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 2 17, यानी कि काम है हमारे पास 175 यूनिट। 175 है। अब कह रहा है कि 5 दिन में पूरा करना है। कितने पुरुष? बच्चे हमारे पास पुरुषों की संख्या है ही नहीं, तो मैंने मान लिया कि जो पुरुषों की संख्या है ना, पुरुषों की संख्या है वो ए है। पुरुषों की संख्या ए है, और एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 2 प्लस 25 महिलाएं। भैया 25 महिला, एक महिला की क्षमता कितनी है? 1। और काम कितने दिन में करना है? 5 दिन में। तो गुणा 5 बराबर टोटल काम कितना है? 175। ये लाइन आपको समझनी बहुत जरूरी है। फिर से देखिए, मैंने कहा कितने पुरुष और 25 महिलाएं। अब पुरुषों की संख्या ना तो मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, तो मैंने मान लिया कि पुरुषों की संख्या है ना वो ए है, और एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 2। तो भैया ए गुणा 2, क्षमता से गुणा करते हैं, प्लस कह रहा है 25 महिलाएं, तो 25 गुणा एक महिला की क्षमता कितनी है? 1। और ये सब मिलके काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो गुणा 5,
और बराबर काम कितना है 175। यहां से आप क्या करेंगे, आप यहां ए का मान निकाल लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई 5 से जाएगा 35 बार और 2a बराबर 35 में से 25 जाएगा, भाई 35 माइनस 25 दैट इज 10। तो यहां से a बराबर कितना हो गया 10/2। आप कहेंगे सर 5 पुरुषों की हमें जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, एक अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। ये सवाल करना जरा। हाँ करिए भाई सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 4 पुरुष और 5 स्त्रियां, 4 पुरुष और 5 स्त्रियां एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 स्त्रियां इसे 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का सवाल तो हर सवाल की तरह कॉमन है कि आप यहां एफिशिएंसी का रेशियो बना लोगे और टोटल वर्क निकाल लोगे। फिर कह रहा है उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 13 स्त्रियों की सहायता करनी चाहिए, बताओ। तो यहां 4 पुरुष यानी कि 4 मेल प्लस 5 स्त्रियां 5 फीमेल काम को कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिनों में कर सकते हैं, गुणा 15 कह रहा है। जबकि 9 पुरुष यानी कि 9 मेल प्लस 6 स्त्रियां 6 फीमेल काम को कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिनों में, तो गुणा 10। आप यहां से अपना वही प्रोसेस जो आप पिछले 4-5 सवालों से करते आ रहे हो कि भैया 5 दूनी 10 5 तिया 15, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12m प्लस 3 पंजे 15f बराबर 2 नाम 18m प्लस 2 छिक्के 12f। भाई यहां अगर m को उधर जाकर 18 में से घटाओगे 12 को तो 6m बचेगा, और 12 को 15 में से घटाओगे तो 3f बचेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो m और f की वैल्यू क्या मिल गई हमें, m के सामने 1 और f के सामने 2, यानी कि ये हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया। और जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो मिला तुरंत हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, या तो m और f की वैल्यू यहां रखेंगे या फिर यहां रखेंगे, दोनों से सेम ही वैल्यू मिलनी है। तो m की जगह 1, 4 एकम 4, f की जगह 2, 5 दूनी 10, गुणा कितने दिन में 15 दिन में। तो 10 और 4 14 गुणा 15, तो आएगा 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि काम है टोटल 210 यूनिट काम है। अब कह रहा है ये जो 210 यूनिट काम है ना, ये 7 दिन में पूरा करना है, 7 डेज में। तो बताओ कितने पुरुषों को 13 स्त्रियों की सहायता करनी पड़ेगी। कितने पुरुष, अगेन हमें नहीं पता, तो मैंने कहा पुरुषों की संख्या को a मान लेते हैं, और एक पुरुष की क्षमता कितनी है 1 प्लस कह रहा 13 स्त्रियों की सहायता, तो 13 स्त्री, एक स्त्री की क्षमता 2, और काम कितने दिन में निपटाना है 7 दिन में, तो गुणा 7 बराबर कितना काम है 210। यहां से a की वैल्यू निकाल दो, वही आ जाएगी पुरुषों की संख्या। आप कहेंगे 7 तिया 21, 30 बार जाएगा, तो a प्लस 13 दूनी 26 बराबर 30। तो यहां से a कितना आ गया 30 माइनस 26 दैट इज 4। आप कहेंगे सर 4 पुरुषों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये अब चाहे कितना ही टिपिकल क्वेश्चन हो, एक बार 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो फिर तो सवाल आराम से हो जाता है। एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, फिर हम अपने अगले टाइप की तरफ चलेंगे। वो तो बहुत आसान टाइप है, बच्चों वाला आसान टाइप क्वेश्चन है, सेकंड क्लास का बच्चा भी चुटकियों में कर देगा उस टाइप को। तो बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको।
6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसे 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 18 बच्चे, अब यहां तीसरी पार्टी भी जुड़ गई, 18 बच्चे इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से सवाल और यहां तक के सवाल में हम कार्य क्षमता और टोटल वर्क निकालने वाले हैं। कह रहे 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। यदि शेष काम केवल पुरुषों द्वारा 1 दिन में पूरा किया जाता है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। इससे हाईएस्ट लेवल का सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं जा सकता। हो सकता है कि यहां तक भी एग्जामिनर ना पहुंचे, नहीं पहुंच पाएगा यहां तक, इस सवाल तक भी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अपने एग्जाम का जो लेवल है ना, उससे 1 या 2 स्टेप ऊपर हम पढ़ के चलते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा मेंटेन रहता है। तो ये लेवल आपका एग्जामिनर शायद ही पकड़े, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को करेंगे क्योंकि हम अब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि क्या करना होता है। ओके, बहुत आसान सवाल से हम लोगों ने अपनी क्लास की शुरुआत की थी जब टाइम एंड वर्क शुरू किया था, और ये लेवल अल्टीमेट लेवल है जिसपे आके हम लोग अपनी क्लास को एंड करने वाले हैं। तो उसने कहा 6 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 मेल कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। कह रहे कि यही काम 8 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। यही काम, जो काम 6 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं ना, यही काम 8 महिलाएं, 8 फीमेल कितने दिन में कर सकती हैं, 18 दिन में, तो गुणा 18। और यही काम 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं, तो 18 बच्चे यानी कि गुणा 18 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, और कितने दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। अब यहां से एम, एफ और सी इनका रेशियो हम बनाएंगे, जो कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो होगा। फिर वहां से टोटल वर्क निकालेंगे किसी एक में वैल्यू को रख के, और फिर जो पूछ रहा है वो हम आराम से कर लेंगे। भाई यहां से क्या क्या कॉमन कट सकता है, पहले तो ये देख लो। मुझे लग रहा है 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 तिया 18। अब 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया और 3 दूनी 6, तो क्या मिल गया हमें, 2 दूनी 4m बराबर 8f बराबर 10c। अगेन फिर कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब रेशियो चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा, सीखा है ना, कि अगर 2m बराबर 4f बराबर 5c मेरे पास है तो mfc, mfc m रेशियो f रेशियो c क्या होगा। भाई अगर मुझे m का रेशियो चाहिए तो m को मैं छिपा लूंगा और 4 पंजे 20, इन दोनों को गुणा कर दूंगा, अनुपात। अगर मुझे f चाहिए तो f को छिपा लूंगा, इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 2 पंजे 10, अनुपात। अगर मुझे c चाहिए तो इसको छिपा लूंगा और इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 धाम 20। ये हमें फाइनली रेशियो मिल गया किसका, एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता का रेशियो हमको मिल गया है, मिल गया। थोड़ा सा रेशियो का यहां काम आया है। अब जैसे ही हमारे पास रेशियो का एफिशिएंसी का रेशियो आता है, तुरंत हम किसकी तरफ जाएंगे, टोटल वर्क की तरफ। और टोटल वर्क कहां से आएगा बच्चे, या तो आप m की वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क मिलेगा, या फिर f की वैल्यू यहां रख दो, वही सेम चीज मिलेगी, या c की वैल्यू यहां रख दो, वही सेम चीज आपको मिलेगी। मैं m की वैल्यू यहां रख रहा हूं, तो 6 गुणा 10 60 और 60 गुणा 12, जो ग्रीन कलर में है उसको देखना है बस। तो 12 छिंग 72, यानी कि टोटल वर्क मिला मुझे 720। 720। अब कहानी यहां से आगे शुरू होती है। कह रहे कि यदि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं, कौन कौन, 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। तो भैया 4 पुरुष का मतलब है 4 धाम 40, 12 महिलाएं का मतलब है 12 पंजे 60, और 20 बच्चों का मतलब है 20 चौके 80। और 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 6 और 4 10, 180 गुणा 2 360। इसको आप जोड़कर तीनों को 2 से गुणा करेंगे तो 360 काम मिल जाएगा, जो 2 दिन में हो चुका है। अब जो रिमेनिंग वर्क है सबसे पहले वो निकालना, शेष काम बचा कितना है,
आप कहेंगे सर 720 टोटल है, उसमें से 360 माइनस करेंगे तो सर 360 ही काम है जो बचेगा, ये काम बचा। अब उसने कहा जो शेष काम है ना वो केवल पुरुषों ने एक दिन में किया है, तो बताओ कितने पुरुष लगे होंगे उस काम को करने में। तो केवल पुरुषों ने किया है एक दिन में, तो हमें नहीं पता पुरुषों की संख्या क्या है, तो मैंने मान लिया कि पुरुषों की संख्या ए है, पिछले सवाल में जैसे मैंने किया। और एक पुरुष की क्षमता कितनी है 10, तो ए गुणा 10। और कितने दिन में इन लोगों ने किया है, पुरुषों ने केवल एक दिन में, तो गुणा 1 बराबर टोटल काम कितना है 360। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा 360 बटा 10 यानी कि 36। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, 36 पुरुषों की। अब मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक एग्जामिनर जाएगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा पिछली क्लास का, जो मैंने 3-4 क्वेश्चन इससे पहले कराए हैं वो आपको अच्छे से आ गए, तो फिर ये सवाल चाहे आपको हार्ड लगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ है ही नहीं। आपने यहां इनको बराबर किया, क्षमता निकाली, किसी एक को रख के टोटल वर्क 720 निकाला। उसने कहा 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चों ने 2 दिन काम किया, तो 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चों की क्षमता कितनी है, MFC का मान यहां से रख के 2 से गुणा कर दिया 360। अब जो काम बचा वो 720 में से 360 घटाया तो बचा हुआ काम ये रहा। अब कह रहा है जो ये बचा हुआ काम है ना ये केवल पुरुषों ने एक दिन में किया है, तो मुझे नहीं पता कितने पुरुषों ने काम किया है। मैंने कहा जो पुरुषों की संख्या है ना वो ए रही होगी, ए। और एक पुरुष की क्षमता कितनी है 10, तो ए गुणा 10। और कितने दिन में काम किया है, एक दिन में, तो गुणा 1 बराबर शेष काम 360, तो ए का मान आ गया 36। ए का मान आ गया 36। चलिए अब चलता हूं मैं थोड़ा सा आपको अगले टाइप की तरफ लेकर। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये टाइप है, अब जो टाइप पढ़ने वाले हम लोग 13, ये सबसे आसान टाइप होने वाला है पूरे टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर का, सबसे आसान। अच्छा ठीक है, हाँ तो बहुत आसान है। पहले मैं आपको एक मेथड से बताऊंगा और फिर इसका एक बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा आपको मैं, और फिर वो आसान मेथड देखते ही आपके जो दिमाग के तार है ना, जो पिछले सवाल को देखकर आपस में उलझ गए हैं, वो सीधे हो जाएंगे और उनमें पूरे सही तरीके से करंट दौड़ने लगेगा। ये सवाल पढ़ो आप। पहले सवाल कह रहा है 10 पुरुष या, व्हाट डू यू मीन बाय या? वो वाला या नहीं कि आप से मान लो कोई अंग्रेजी में बात करने लग गया और आप कहने लग गए या। ये वर्ड सबको आता है, जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती ना तो या कहना उसको भी आता है। आपसे कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा, हथेलियों में पसीने आ जाएंगे, यार इससे बात कैसे करें, करनी तो है। तो आप या ऐसे करोगे, उसको दिखाओगे कि हमें भी अंग्रेजी आती है ना। तो वो वाला या नहीं है, ये है अथवा, यानी कि या तो 10 पुरुष या 15 महिलाएं अगर काम करें तो काम 30 दिन में हो जाएगा। मतलब अगर 10 पुरुष काम करेंगे तो भी काम 30 दिन में हो जाएगा, अगर 15 महिलाएं काम करेंगी तो भी काम 30 दिन में हो जाएगा। अब कह रहा है बताओ 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ मुझे। सवाल कर रहा है कि या तो 10 पुरुष या फिर 15 महिलाएं काम पे लगे तो काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या यहां से एक बात मैं कह सकता हूं कि जो 10 पुरुषों की क्षमता होगी वो 15 महिलाओं की क्षमता के बराबर होगी? या बोलो, या सर कह सकते हो, है ना। तो मैंने कहा कि या तो 10 पुरुष काम करें तो 30 दिन में हो जाएगा, या उनकी जगह पे 15 महिलाएं काम करें तो काम 30 दिन में हो जाएगा। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि 10 पुरुष की जो एफिशिएंसी होगी वो 15 महिलाओं के बराबर होगी?
सर सारे सवाल हल हो रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्रम, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है लगने दो। संदीप कुमार सफल हो गया चलो ठीक है। तो 10 पुरुष की क्षमता मैं कह सकता हूं 10 मेल की जो क्षमता है वो किसके बराबर है? 15 महिलाओं की क्षमता के बराबर है, 15 फीमेल, या है ना। तो यहां से 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो m और f का अगर मैं रेशियो आपसे पूछूंगा तो m के सामने 3 और f के सामने 2, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो कितना मिल गया? 3:2 का। अब जैसे ही क्षमता का रेशियो मिला तुरंत क्या किसकी तरफ जाते हैं? टोटल वर्क की तरफ। अब सवाल ने कहा है कि अगर 10 पुरुष काम करेंगे तो काम 30 दिन में हो जाएगा, अगर 15 महिला काम करेंगी तो काम 30 दिन में हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊंगा, कुल कार्य में निकालने जाऊंगा, तो 10 पुरुष काम कर रहे हैं, काम हो रहा है 30 दिन में। 10 पुरुष प्लस 15 महिला नहीं करेंगे, ये या वर्ड है कि या तो ये काम करेंगे तो ये नहीं करने चाहिए, और अगर ये काम करेंगे तो फिर ये नहीं होने चाहिए। काम दोनों केस में 30 दिन में होगा। तो टोटल वर्क के लिए मैंने कहा 10 पुरुष गुणा 30 दिन। m की जगह 3 रखेंगे तो 10 या 30 गुणा 30, यानी कि टोटल काम मिल गया हमको 900। ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क कह रहा है कि ये काम 15 पुरुष और 27 महिलाओं से कराना है। तो 15 मेल प्लस 27 फीमेल, तो 15 मेल यानी कि 15 3 45 और 27 फीमेल यानी कि 27 दूनी 54। तो 5 4 9, 5 4 9। तो काम कराना है 900, क्षमता कितनी है? 99। देखो 9 से जाएगा 11 बार और 9 से जाएगा 100 बार, तो 11 नाम 99, 9 सही 1/11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। सर ये था इसका आसान मेथड? नहीं, ये तो इसका डिटेल था। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका दूसरा मेथड, जिसे देखते ही आपकी आंखें चमक जाएंगी। देखो दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है। बच्चे जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि जिसमें या वर्ड जुड़ रहा हो, जिसमें या और इंग्लिश में और, OR, इंग्लिश में और हिंदी में या, जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए जिसमें या वर्ड जुड़ रहा हो कि इतने पुरुष या फिर इतने महिला काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 27 महिलाएं, तो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा। क्या याद रखनी है? और बटे या, और बटे या। हिंदी में तो, इंग्लिश में क्या? एंड अपॉन और। ये चीज आपने हमेशा दिमाग में रखनी है जब भी या वाला सवाल आए। और बटे या, और बटे या। आप मुझे बताओ कि और के साथ पुरुष कितने हैं, ये आपने हर सवाल में देखना है। और के साथ पुरुष कितने हैं? आप कहेंगे सर और के साथ हैं पुरुष 15, बटे या के साथ पुरुष कितने हैं? आप कहेंगे सर या के साथ पुरुष हैं 10, प्लस फिर बताओ और के साथ महिला कितनी है? और के साथ महिला है 27, बटे या के साथ महिला कितनी है? या के साथ महिला है 15, और बटे या ध्यान रखना है। और के साथ कितने पुरुष हैं? बटे या के साथ कितने पुरुष हैं, प्लस और के साथ महिला कितनी है? बटे या के साथ महिला कितनी है। ठीक है, गुणा डी मतलब नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, जो आपका आंसर है इन ऑप्शन में से, बराबर टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 30 के बराबर करना है। यहां से जो डी की वैल्यू आएगी वही आपका जवाब है। और बटे या दिमाग में रखना है और सवाल आपका चुटकियों में हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 3 पंजे 15, 3 नाम 27। गुणा करना जरा, 5 तिया 15 प्लस 2 नाम 18 बटे 2 पंजे 10 गुणा डी बराबर 30। तो 18 15 कितना होता है? 33 बटे 10 गुणा डी बराबर 30।
तो यहां से मैं कह सकता हूं 3 धाम 30 और 3 से जाएगा 11 बार, 10 की गुणा उधर होगी तो 10 धाम 100 और ये 11 नीचे आ जाएगा, 11/100/11 मतलब है 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और बटे या आपने ध्यान में रखना है। एक और सवाल ऐसा ही आपको मैं कराता हूं, जरा देखना भाई इस सवाल को। करे बच्चे जरा इस सवाल को। सवाल है 10 पुरुष या 12 महिलाएं, देखो अगेन यहां या जुड़ गया, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में निपटा सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम को कितना समय में कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा दिमाग में क्या सेट रखना है, और बटे या। और के साथ कितने पुरुष हैं अपॉन या के साथ कितने पुरुष हैं प्लस और के साथ कितनी महिलाएं हैं अपॉन या के साथ कितनी महिलाएं हैं, गुणा डी बराबर जो नंबर ऑफ डेज आपको दिया हुआ है। डी की वैल्यू हमेशा आपका जवाब होगी इस तरह के सवालों में। देखो और के साथ पुरुष कितने हैं 5, या के साथ पुरुष कितने हैं 10 प्लस और के साथ महिला कितनी है 2, या के साथ महिला कितनी है 12 गुणा डी बराबर कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8, 6 दूनी 12 गुणा डी बराबर 10। यहां से डी की वैल्यू निकालो, आपका जवाब वही होगी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से जाएगा 2 पंजे 10 और 5 की 3 में गुणा होगी तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर बी। मजा आया, बढ़िया है ना सवाल। एक और सवाल दूं, ये सवाल करना जरा। एक खेत की फसल 12 पुरुष या 18 महिलाएं 14 दिनों में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में काटेंगे। और बटे या, और के साथ पुरुष 8 बटे या के साथ पुरुष 12 प्लस और के साथ महिलाएं 16 और या के साथ महिलाएं 18 गुणा डी बराबर 14 बता दो, है ना भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 प्लस 3 अट्ठे 24 बटे 3 नाम 27 गुणा डी बराबर 14। जोड़ना जरा, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4 बटे 27 गुणा डी बराबर 14। तो 3 से जाएगा 3 नाम 27, 3 से जाएगा 14 बार, 14 से 14 कट जाएगा, 9 उधर जाएगा तो डी बराबर कितना मिल गया, डी बराबर मिल गया 9। ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक और सवाल दूं, ये कर लीजिए जरा। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के, या अब 2 बार या आ गया, 77 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला, देखो कॉमा का मतलब और ही होता है, और एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ भाई। और बटे या, इस कॉमा का मतलब और ही है, और इस कॉमा का मतलब और ही है। देखो जैसे मैं यहां पर लिखूं राम कॉमा श्याम, तो इसका मतलब क्या है, राम और श्याम, यही है ना इसका मतलब। तो और के साथ पुरुष कितने हैं 1, और या के साथ पुरुष कितने हैं 6 प्लस और के साथ महिला कितनी है 1 और या के साथ महिला कितनी है 2,
प्लस और के साथ लड़के कितने हैं 1, या के साथ लड़के कितने हैं 4, गुणा डी बराबर 77 दिन। डी की वैल्यू निकाल लो, यही आपका जवाब होगा। है भाई, यही तो है। तो अब यहां इसको करना है तो सबका एलसीएम ले लो। 6, 2 और 4 का एलसीएम कितना है? आप कहेंगे सर 12, तो 12 आ गया नीचे। देखो या तो आप 2 2 की गुणा कर लो, इन 2 की गुणा कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर यहां से जो फ्रैक्शन मिले उसको 1/4 के साथ क्रॉस में कर लेना, ऐसे कर लो। और तीनों को एक साथ सॉल्व करना है तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा इन तीनों का। 12 है, 12/6 कितना होता है? 12/6 ये होता है 2, और 2 की इस न्यूमरेटर में गुणा कर दो तो कितना मिलेगा? 2 प्लस 12/2 कितना होगा? 6, और 6 की इस न्यूमरेटर में गुणा करेंगे 6 एकम 6 प्लस 12/4 होता है 3, और 3 की इस न्यूमरेटर में गुणा करेंगे आएगा 3, गुणा डी बराबर 77। तो 6 और 2 8, 3 11/12 गुणा डी बराबर 77। 11 सत्ते 77 और 12 सत्ते 84। तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 84। कितना है? 84। तो अब इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको अब परेशान ना करें। चलिए अब कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, कुछ मिसलेनियस विविध। 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो देख लेते हैं विविध किस तरह के क्वेश्चन विविध में बन सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन मिले, बाकी तो मैं सब कुछ आपको टाइप वाइज करा चुका हूं। भाई एक बात बताओ, 13 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इससे ज्यादा टाइप और क्या बनेगा किसी एक चैप्टर में? बन ही नहीं सकता है, 13 टाइप बहुत होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन एक ठेकेदार वाला ले लेते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को। हालांकि ये M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2 उससे होगा ये, लेकिन फिर भी इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो आपको कभी ये ना लगे कि सर ठेकेदार वाले क्वेश्चन ना करवाए। ये M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2 पर जो मैंने सवाल कराए हैं उनमें से ही ये हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे सवाल को। उसने कहा एक ठेकेदार को मालवाहक ट्रेन से 10 दिन में सामान उतरवाने का ठेका मिला। 10 दिन में सामान उतरवाना है, ठेका ले लिया भैया उसने कि उतरवा देंगे जी 10 दिन में। उसने कितने लोगों को लगाया? 280। याद रखना टारगेट कितने दिन का है? 10 दिन का टारगेट है। उसने लगाया 280 लोगों को। अब हुआ क्या कि 280 लोगों ने काम करना शुरू किया, और 3 दिन के बाद 1/3 काम पूरा हुआ। मतलब ठेकेदार जो है वो 280 लोगों को लगा के गया, और 3 दिन के बाद आया, और 3 दिन के बाद उसने देखा कि यार काम तो 1/3 हो पाया है बस। अब ठेकेदार डर गया कि यार 3 दिन में 1/3 हुआ है, ऐसा ना हो कि 10 दिन का जो मैंने ठेका लिया है काम उसमें ना हो पाए। तो फिर उसने क्या हुआ कि बिना किसी नुकसान के दिए गए समय में काम पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को नौकरी पर रखना चाहिए, या फिर कितने को निकाल देना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। यही भाई है ना। अब M1 कितना है? 280 लोग जिन्होंने काम शुरू किया, 280 लोग। तो यहां मैं कहूंगा M1 है 280 लोग। 280 लोगों ने कितने दिन काम किया? 10 दिन नहीं किया, 10 दिन का तो टारगेट है। 280 लोगों ने 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन यानी कि D1 कितना है? 3 दिन। H1 के बारे में कोई जिक्र नहीं है कितने घंटे प्रतिदिन, तो मैं हटा दूंगा दोनों तरफ से। अब 280 लोगों ने 3 दिन में कितना काम किया है? 1/3। 1/3 तो W1 कितना हो जाएगा? 1/3। ये W1 की वैल्यू है, 1/3। बच्चे एक बात बताओ मुझे कि अगर 1/3 काम हो चुका है, अगर 1/3 काम हो चुका है तो काम बचा कितना है? भाई अगर काम 1/3 हो चुका है तो फिर काम बचा कितना है? भाई 3 में से 1 काम हो गया, तो आप कहेंगे सर 2/3 काम बच गया।
1/3 अगर काम हो गया है तो 2/3 बच गया, 2/3। अब उसने कहा कि भैया उसने और लोगों को लगाया है या फिर कुछ लोगों को निकाला है, कुछ भी वो कर सकता है। तो मैं सवाल में मानकर चलूंगा कि उसने और लोगों को लगाया होगा, ऐसा मैं मानकर चलूंगा कि उसने ना 280 लोगों को लगाया शुरू में, और लोगों को उसने लगाया, ऐसा मान के चलूंगा। हो सकता है कि उसने निकाला भी हो। अगर मेरा आंसर माइनस में आया तो माइनस का मतलब होगा कि उसने लोगों को निकाला है। मैं मानकर चलूंगा कि उसने और लोगों को ऐड किया है, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 तो पहले ही थे, और लोगों को ऐड किया प्लस M, गुणा, कह रहा है कि भैया हमें दिए गए समय में काम को पूरा करना है। बच्चे टारगेट था 10 दिन का, टारगेट था 10 दिन का, काम हो चुका है 3 दिन, तो कितने दिन का काम और बचा है, 10 में से 3 गया 7। भाई शेष दिन कितने बचे हैं, शेष दिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 10 में से 3 घटा दो, शेष दिन बचेंगे 7। वो 7 मैंने यहां D2 की वैल्यू निकली, और शेष काम कितना है, 2/3। अब यहां से आपको क्या करना है, M की वैल्यू निकालनी है। अगर M की वैल्यू नेगेटिव में आई तो समझ जाना कि लोगों को निकाला गया होगा, माइनस में आई, प्लस में आई तो लोगों को ऐड किया गया होगा। अब देखते हैं M की वैल्यू प्लस आएगी या माइनस। 3 से तो 3 कट गया, ये 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 40 बार, तो 40 तिया 120, और ये 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, गुणा 2 बराबर 280 प्लस M, तो ये हो जाएगा 240 बराबर 280 प्लस M। तो यहां से M बराबर क्या हो जाएगा, 240 माइनस 280, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। M की वैल्यू आ गई माइनस का 40, और M की वैल्यू अगर माइनस 40 है, मैंने कहा कि वैल्यू अगर माइनस में आई तो इसका मतलब है कि 40 लोगों को निकाला गया है, 40 लोगों को निकाला गया है, निकाला गया है, गया है। ठीक है, ये माइनस का मतलब है। ठीक है सर, हम 1 और 2 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो। आपको अगर वो कॉन्सेप्ट पता है कि 3 यूनिट मैं टोटल काम मान लूं तो 1 यूनिट इधर, बचा हुआ 2 इधर, बिल्कुल कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है चेतन कुमार। ये सवाल देखिए जरा, x-1 पुरुष द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य y है। M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2 उसी से होगा। x-1 पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य y है, और x+2 पुरुषों द्वारा x-1 दिनों में किया गया कार्य z है। यदि y अनुपात z 9:10 है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो M1 की वैल्यू कितनी है, x-1, D1 की वैल्यू कितनी है, x+1 बटे W1 की वैल्यू कितनी है, y, M2 की वैल्यू कितनी है, x+2, और D2 की वैल्यू कितनी है, x-1, और W2 की वैल्यू कितनी है, z। अब यहां उसने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि y और z का रेशियो 9:10 है। देखो x-1 से तो x-1 गया, तो x+1 अपॉन y की जगह तो 9 रख दो और z की जगह 10 रख दो। भाई y की जगह तो 9 रख दो, बराबर z की जगह क्या रखेंगे, z की जगह 10 रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 10 की करेंगे तो 10x प्लस 10 बराबर 9 की करेंगे तो 9x प्लस 9 दूनी 18। ये इधर जाकर 10 में से घटेगा तो x, और ये 10 18 में से घटेगा तो 8। x का मान कितना आ गया, 8। ओके, वेरी गुड। बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूं, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन है ना भाई। आज क्लास छोटी है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा कंप्लीट है आज।
ठीक है, अब मंडे को हम क्या करने वाले हैं, मंडे को हम करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, वो टाइम एंड वर्क की ही छोटी बहन है, कुछ भी नहीं है, जो टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा उसको ही। अब क्या करना है, 2 दिन है आपके पास, टाइम एंड वर्क का पूरा रिवीजन कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना सबका रिवीजन करना है। नोट्स आपको क्लास नोट्स मिलते हैं हर क्लास के साथ अटैच होकर, हर पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपने वो कर लिया ना, मैं गारंटी से दे रहा हूँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, कंप्लीट है ये चैप्टर। पाइप एंड सिस्टम कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही क्वेश्चन मिलेंगे लैंग्वेज को बदल बदल के। ठीक है, तो मंडे को पाइप एंड सिस्टम की पहली क्लास। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।